big dream. सुनो सावित्री, खाना बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन ज्यादा नमकीन लग रहा है। ओह, जनाब को खाना नमकीन लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा नमकीन? मेरे आंसू और पसीना जो गिरा है खाने में। सावित्री, मजाक की भी हद होती है। तुम दिन भर पंखे के नीचे बैठकर खाने की मजे लेते हो। मुझे तो दिन भर रसोई घर में खाना बनाना पड़ता है। कितना पसीना आता है। सावित्री, आज ही मैं एक पंखा लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? बिना समय गंवाए नंदू पंखा लेने बाजार चला जाता है। सेठ जी, वो नीला वाला पंखा कितने रुपए का है? वो नीला वाला पंखा 2500 रुपये का है। 2500 रुपये? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। कुछ 500 रुपये का है तो दिखा दो। यहाँ सारे पंखे 2000 रुपये से ज़्यादा के हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक पुराना वाला दिखा सकता हूँ। सेठ जी, नया हो या पुराना, क्या फर्क पड़ता है? उसमें से तो हवा ही तो आती है। आप दे दो मुझे पुराना वाला पंखा। दुकानदार को पैसे देके नंदू वो पुराना पंखा अपने घर पे लाता है और अपने बीवी के सामने मेज पे रख देता है। मैंने तो आपको पंखा खरीदने लाने को बोला था। ये कबाड़ कहाँ से उठा ले आए हो? सावित्री, ये पंखा मुझे कम दाम में मिला, और पुराना हो या नया, क्या फर्क पड़ता है? इसमें से हवा ही तो आती। आपसे कुछ बोलने का फायदा नहीं है। हाँ क्या? तो ये कबाड़ है ना, फेंक देते हैं कचरे में। गुस्से में लाल हो चुके नंदू ने जब पंखे को उठाया तब कुछ अजीब होने लगा। दोनों डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हाँ, ये क्या हो रहा है? डरो मत। ये तो भूता है। ये आप ये क्या लेके आए हो? रुक गया है। दोनों हिम्मत करके पंखे के पास चले जाते हैं, लेकिन अंदर से कुछ आता देख डर जाते हैं। घबराओ नहीं, मैं एक जादुई पंखा हूँ और आप मुझे देख और सुन सकते हो क्योंकि आपने मुझे मेहनत के पैसों से खरीदा है। क्या तुम एक सच में जादुई पंखा हो? नहीं नहीं, ये तो भूता है। मैं भूता नहीं हूँ, मैं एक जादुई पंखा हूँ। आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, सिर्फ आपको ये चारों बटन दबा के जो चाहिए वो मांगना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, आप ज्यादा लालची ना बने, मुझे जल्द से बंद करें, नहीं तो मैं आपके नियंत्रण में नहीं रहूंगा। मेरा सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा और मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। मुझे बंद करने के लिए चारों बटन दबा के आपको शावैया कहना पड़ेगा। ये ना किया तो मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और एक बात याद रखें, मुझे पानी से दूर रखें क्योंकि पानी से मेरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसके बाद आप मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे। जब मुझे कोई आपसे मेहनत के पैसों से खरीदेगा तो ही वह मुझे सुन पाएगा। धन्यवाद। ये कह के वो जिन चला जाता है। सावित्री, तुम मांग लो, लेडीज फर्स्ट। जी हाँ, जादुई पंखे से मुझे लजीज खाना चाहिए ताकि मुझे रसोई घर में ना जाना पड़े। वाह, ये सच में काम करता है। अरे अरे, बंद करो इसे। शावैया। उस रात दोनों पति पत्नी ने भर पेट खाना खाया। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी कभी पैसे मांगते थे, या कभी सोना, या फिर कभी खाना मांगते थे। धीरे धीरे उनकी परिस्थिति ठीक होने लगी। एक दिन अपनी नई मोटर बाइक पे नंदू अपनी बीवी को बाजार ले जा रहा था। पड़ोस का महेश ये देख रहा था और वो कहता है, अरे, ये नंदू राजा बाबू कब से बन गया? चोरी चकारी तो नहीं करता ना? लॉटरी लग गई क्या इसकी? देखना पड़ेगा क्या है। एक रात नंदू और सावित्री पंखे से कुछ पैसे निकाल रहे थे। तभी महेश खिड़की से ये देख रहा था। उसके मन में लालच की भावना आ गई।
जब नंदू और सावित्री सो गए, तभी चोरी छुपे वह घर में घुसता है और पंखा चोरी करके अपने घर ले आता है। अपने महंगे टेबल पे पुराना फैन देख के महेश की बीवी मालती गुस्सा होती है। ये कचरा नहीं, जादुई पंखा है। इससे हम और अमीर हो सकते हैं। क्या ये सच में जादुई है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। चारों बटन दबाओ और जो चाहे वो मांग लो। काश हमारे यहाँ बारिश हो, पैसों की बारिश, बहुत सारे पैसे। अरे सच वाह, में पैसे ये आ तो गए। हमें अमीर बना देगा। ये क्या? अरे भागो, ये भागो। क्या, भागो भागो। इस तरह महेश की चोरी की वजह से पंखा, जो एक जादुई पंखा था, कबाड़ी का पंखा बन गया। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।